10th क्लास का हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी और क्वेश्चन नंबर है ये 13। तो एक हॉट मेटालिक प्लेट है, उस हॉट मेटालिक प्लेट में कॉइल्स कनेक्ट की हुई है। अब कॉइल ए कनेक्ट कर सकते हैं, कॉइल बी भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर इन दोनों कॉइल्स को सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब जो सप्लाई है, गिवन सप्लाई वो कितनी है 220 वोल्ट, सेम 220 वोल्ट 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट की सप्लाई से जब कॉइल ए को कनेक्ट करेंगे, जब कॉइल बी को कनेक्ट करेंगे, तब कॉइल ए बी को दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो तीनों केस में करंट कितनी कितनी होगी वो हमको कैलकुलेट करनी है। एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे जो करंट होगी वो आई ए होगी, यहाँ पे जो करंट होगी वो आई बी होगी, और यहाँ पे जो करंट होगी वो कितनी होगी आई होगी। तो करंट अगर फाइंड आउट करनी है तो सिंपल सा कर लें, ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो पूरा का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। इन सर्किट 1 में ओम्स लॉ जो लगाएं तो ओम्स लॉ क्या होगा V = IR। व्हाट इज V? पोटेंशियल ड्रॉप। व्हाट इज I? करंट इन सर्किट है आइए। व्हाट इज R? R इज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। यहाँ पे A की कॉइल है और कॉइल A का रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम। तो V है हमारा 220, I करंट हमारी है अननोन और रेजिस्टेंस है 24 ओम। तो 24 जाएगा डिवाइड में 220 डिवाइड 24, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी इसकी करंट की, ये हो जाएगा 12 टाइम्स, ये हो जाएगा 110 टाइम्स, ये हो जाएगा 6 टाइम्स, ये हो जाएगा 55 टाइम्स। 55 अपॉन 6 दैट मींस 9.146 एम्पीयर। इतनी क्या आ जाएगी हमारी करंट आ जाएगी। कौन से सर्किट में? फर्स्ट सर्किट में। अब सेकंड सर्किट में अगर हम देखें तो सेकंड सर्किट में हमारा कुछ चेंज थोड़ी हुआ है। सेकंड सर्किट में हमारा रेजिस्टेंस भी सेम है, हमारा सप्लाई पोटेंशियल भी सेम है, तो सेकंड सर्किट में भी करंट क्या रहेगी सेम वही रहेगी, बस IA की जगह क्या आ जाएगा I। अब थर्ड सर्किट में अगर देखें तो रेजिस्टेंस दो कॉइल्स हैं और दोनों कॉइल्स सीरीज में, तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा R। इन दोनों को ऐड कर देंगे, RA का रेजिस्टेंस, कॉइल A का रेजिस्टेंस और कॉइल B का रेजिस्टेंस, सीरीज में रेजिस्टेंस एज इट इज प्लस कर देते हैं। 24 + 24 ये हो गया 48। V = IR अगर अप्लाई करें 220, I अननोन फाइंड आउट करनी है और रेजिस्टेंस कितना हो गया 48 जाएगा डिवाइड में, तो यहां से हमारी क्या आ जाएगी करंट। इस टाइप से हम तीनों सर्किट में कितनी कितनी करंट फ्लो होगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि एक बैटरी है जो कि 6 वोल्ट की है, इस बैटरी के साथ सीरीज में 1 ओम और 2 ओम के रेजिस्टर्स कनेक्ट हैं, और एक और सर्किट है जहां पे 4 वोल्ट की एक बैटरी है जो कि पैरेलल कनेक्ट है इसके साथ 2 ओम और 12 ओम के रेजिस्टर के साथ। अब यहाँ पे जो 2 ओम का रेजिस्टर है और यहाँ पे जो 2 ओम का रेजिस्टर है, इन दोनों में पावर कितनी है वो पावर हमको देखनी है। अब पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर अगर कैलकुलेट करनी है तो पावर का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। तो पावर का फॉर्मूला एक तो होगा I²R, एक फॉर्मूला होता है VI और एक फॉर्मूला होता है V²/R। तो यहाँ पे अगर पावर फाइंड आउट करनी है तो आप इन तीनों में से कोई सी भी दो चीजें फाइंड आउट कर लें। अगर हम अगर फाइंड कर लें तो I²R पुट करके यहाँ पे पावर निकाल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर I फाइंड आउट कर लें तो यहाँ पे भी I फाइंड कर लें या फिर V फाइंड कर लें तो हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सीरीज सर्किट में ज्यादा इजी क्या रहता है, सीरीज सर्किट में करंट फाइंड आउट करना ज्यादा इजी रहता है। तो हम यहाँ पे करंट अगर फाइंड आउट करें तो वही V = IR निकालेंगे, लेकिन सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट सीरीज में सीधा प्लस कर दें, तो सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया टोटल कितना हो 3 ओम। अब V = IR अगर पुट करें तो सर्किट करंट मिल जाएगी, V की जगह 6, I करंट फाइंड आउट करनी है और R कौन सा आएगा सर्किट का रेजिस्टेंस, क्योंकि हमको सर्किट की करंट फाइंड आउट करनी है, और ये कितना है 3। तो I अगर फाइंड आउट करना है 3 जाएगा डिवाइड में, I हो गया हमारा कितना एंपियर 2 एंपियर। अब यहां से जितनी करंट जाएगी वही करंट यहां से जाएगी, तो यहां से करंट 2 एंपियर जाएगी और यहां से भी करंट 2 एंपियर जाएगी। तो पावर यूज्ड इन 2 ohm resistor, so power used in 2 ohm resistor will be I²R। I की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी 2 का स्क्वायर और R कितना है 2 ohm, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 2 जा 8, पावर की यूनिट होती है वॉट। तो यहाँ पे जो पावर यूज होगी वो कितनी होगी 8 वॉट। अब यहाँ पे जो रेजिस्टर्स हैं वो पैरेलल में, तो पैरेलल में जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे होगा। तो इस सर्किट में, पैरेलल वाले सर्किट में अगर कभी भी पावर निकालनी तो आप सिंपल सा क्या कर दो, पावर का ये फॉर्मूला पुट करो, क्योंकि पैरेलल में जितना पोटेंशियल यहाँ पे होगा सेम का सेम पोटेंशियल यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 4 वोल्ट और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 4 वोल्ट। पावर V कितना होगा यहाँ पे
4 क्योंकि बैटरी दे ही 4 की है। और रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस निकालना है, सॉरी पावर किसके अक्रॉस निकालनी है, यहाँ पे 2 ओम, तो 2 का डिवाइड दे दो, ये 1 टाइम ये 2 टाइम, तो पावर यहाँ पे कितनी आ गई 8 वॉट। दैट मींस दोनों केसेस में जो पावर डिसिपेट हो रही है वो पावर यहाँ पे भी 8 वॉट है और यहाँ पे भी 8 वॉट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है, दो लैंप है, लैंप 1 लैंप 2, दोनों लैंप का रेटेड पावर और रेटेड पोटेंशियल कितना है वो दे रखा है। एक की रेटेड पावर है 100 वॉट और पोटेंशियल उसका कितना है 220 वोल्ट। अगर 220 वोल्ट सप्लाई देंगे तो जाके 100 वॉट की पावर देगा। दूसरे लैंप के साथ क्या है, पावर कितनी है 100 वॉट और पोटेंशियल सप्लाई पोटेंशियल सॉरी रेटेड पोटेंशियल कितना है 220 वोल्ट, मतलब 220 वोल्ट अगर देंगे तो 60 वॉट की पावर आपको देगा। तो बल्ब के केसेस में आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, आप सबसे पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो कि दोनों बल्ब्स का रेजिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम पावर का एक फॉर्मूला यूज करते हैं V²/R। पावर गिवन है हमको 100, V² 220 × 220 अपॉन R, R फाइंड आउट करने जाएगा ऊपर ही आ जाएगा नीचे 220 × 220 डिवाइड 100, 10 से 10 10 से 10, तो R हो गया कितना 484 ओम। ये लैंप 1 का रेजिस्टेंस था तो इसको R1 नाम देते हैं। ऐसे लैंप 2 के साथ अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो वही P2 = V²/R2। पोटेंशियल दोनों जगह 220 है इसलिए हम दोनों जगह V से इंडिकेट करते हैं। तो ये हो गया 60, 220 × 220 डिवाइड R2 फाइंड आउट करने की जाएगा ऊपर ही आ जाएगा नीचे 220 × 220 डिवाइड 60, 10 से 10 3 टाइम्स, या इसको एज इट इज रहने देते हैं, कट नहीं करते इसको, तो ये हो जाएगा R2 = 4840 डिवाइड 6। दोनों रेजिस्टेंस आ गए। तो लैंप 1 और लैंप 2 इन दोनों को पैरेलली कनेक्ट कर दिया। अब पैरेलल जब कनेक्ट कर रहे हैं तो ये लैंप 1 हो गया, ये लैंप 2 हो गया और इन दोनों को पैरेलली किसके साथ कनेक्ट किया है 220 वोल्ट की लाइन के साथ। तो सर्किट से करंट कितनी जाएगी वो हमको कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो करंट अगर फाइंड आउट करनी है तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस देखो, 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे 1/R1 + 1/R2, या फिर ऐसे ना करें तो R1 + R2 अपॉन R1R2। तो R1 की वैल्यू अगर पुट करें, R1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 484, R2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4840 डिवाइड 6 होल डिवाइड 484 × 4840 डिवाइड 6। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अभी हम देखते हैं 4840 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो कैलकुलेशन करने पे हमको क्या मिलेगा 4840 अगर कॉमन लें 484, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 10 और यहाँ बचेगा 6। सिमिलरली 484 यहाँ पे है ही है, तो 484 से 484 कैंसिल हो गया, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6 6 + 16/6 डिवाइड 4840 डिवाइड 6। इसको सॉल्व करें अगर 16/6 × 6/4840 कट गया, 4 की टेबल से कट करें तो 1 2 1 0 ये कट गया 4 टाइम्स, 2 की टेबल से 2 टाइम्स ये कट गया 6 0 5। R इक्विवेलेंट हो गया हमारा 605/2। तो जैसे रेजिस्टेंस आ गया हमारा 605/2, अब हम वापस वही ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। बाय ओम्स लॉ V = IR, V हमारा 220 वोल्ट ही है, चाहे पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप की बात करें, यहाँ पे बात करें या फिर पूरा सर्किट का पोटेंशियल बात करें, 220 होगा, 220 पुट कर दिया हमने 220। आइए फाइंड आउट करनी है रेजिस्टेंस कितना आ गया, रेजिस्टेंस हमारा आ चुका है 605/2, ये जाएगा मल्टीप्लाई में, आ जाएगा डिवाइड में 222 × 2/605। तो यहाँ से हम करंट को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि हमारे पास दो डिवाइस हैं, एक है टीवी सेट और एक है टोस्टर। दोनों की पावर की मैंने टीवी सेट की पावर है 250 वॉट, टोस्टर की पावर है 1200 वॉट। अब जो टीवी सेट है वो 1 आवर तक ऑन है और जो टोस्टर है वो 10 मिनट्स तक ऑन है, तो कौन ज्यादा एनर्जी का यूज करेगा वो एनर्जी हमको फाइंड आउट करनी है। अब एनर्जी की कमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर, तो हमारी पावर जो होनी चाहिए वो किलोवाट में होनी चाहिए। सबसे पहले तो पावर को कन्वर्ट करेंगे हम किलोवाट में, ये वाट में किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड एक दूसरे 0 गया, तो पावर आ गई हमारी कितनी 25/100 किलोवाट। एनर्जी अगर फाइंड आउट करनी है, एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल सा है, पावर इनटू टाइम, पावर इनटू
टाइम। पावर हमारी होनी चाहिए किलोवाट में, टाइम होना चाहिए आर में। 25/100 इनटू टाइम वाला दे रखा है, तो ये हो गया 25/100, दैट मींस 0.25 किलोवाट आवर। अब यहाँ पे अगर हम एनर्जी फाइंड आउट करें तो पावर दे रखी है 1200 वॉट, वॉट को कन्वर्ट करेंगे किसमें, किलोवाट में। तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड किया, ये किलोवाट में हो गया, 10 से 10 हो गया, 10 से 10 हो गया, 12/10 इसकी क्या गई पावर, इसमें किलोवाट में। टाइम मिनट में दे रखा है, मिनट को अगर आर में कन्वर्ट करना है, मिनट को आर में कन्वर्ट करना है तो 60 का डिवाइड, टाइम हमारा हो जाएगा आर में, ठीक है, 0 से 0 कट कर दो तो टाइम हो गया 1/6 आर। अब बस एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो एनर्जी का फॉर्मूला वही पावर इनटू टाइम। पावर हो गई हमारी कितनी 12/10 और टाइम कितना हो गया हमारा 1/6, ये कटा 1 टाइम्स, ये कटा 2 टाइम्स, 2/10 दैट मींस 0.2 किलोवाट आवर। किसने ज्यादा एनर्जी यूज की है, यहाँ 0.25 आ रहा है और यहाँ ओनली आ रहा है 0.2, तो हमारा जो टीवी सेट है भले ही उसकी पावर कम थी लेकिन उसने एनर्जी का यूज ज्यादा किया है, तो उसने ओनली 10 मिनट्स में 0.2 किलोवाट आवर की एनर्जी यूज की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, तो उस इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम है, करंट कितनी है 15 एंपियर, उस हीटर को 2 आवर्स के लिए यूज कर रहे हैं हम, तो हमको क्या फाइंड करना है, रेट एट व्हिच हीट डिसिपेट। सबसे पहले तो बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि हीट डिसिपेट पूछा हो मतलब हीट निकालनी है, लेकिन बच्चे यहाँ पे हीट फाइंड आउट नहीं करनी है, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, रेट एट व्हिच हीट डिसिपेट। और हीट की रेट अगर हम देखें, रेट मतलब टाइम के साथ कंपैरिजन, ठीक है, तो डिवाइड में क्या होगा, टाइम रेट ऑफ हीट डिसिपेट, और हीट एक टाइप की एनर्जी होती है और एनर्जी अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं हम, पावर। दैट मींस हमको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करनी है, पावर। अब पावर के बहुत सारे फॉर्मूले, पावर का एक फॉर्मूला है v² डिवाइड r, एक फॉर्मूला है vi और एक फॉर्मूला है i² r। टाइम की तो कोई नीड ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो पावर ही निकालनी है, या तो आप हीट डिवाइड टाइम करके निकालो या फिर इनमें से कोई फॉर्मूला यूज करके निकालो। i² r फॉर्मूला अगर पुट करें क्योंकि करंट गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, तो पावर इज इक्वल टू i² r, करंट दे रखी है 15 का स्क्वायर और रेजिस्टेंस आपका दे रखा है 8 ओम। 15 का स्क्वायर हो गया 225 into 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 0 4 इधर 16 और 4 20, 0 2 इधर 16 17 18 जूल या वॉट बोल देते हैं। 1800 वॉट क्या होगी इसकी रेट ऑफ हीट डिसिपेट आ गया है, मतलब कि 1800 जूल की एनर्जी या हीट डिसिपेट हो रही है पर सेकंड में, ठीक है। ये होते हैं आपके पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।